हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 26वां स्थापना दिवस। हयात हॉस्पिटल में मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। राजधानी लखनऊ के काकोरी रोड स्थित हयात हॉस्पिटल का 26वां स्थापना दिवस सोमवार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही अस्पताल द्वारा जन सेवा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया गया। गौरतलब है कि चिकित्सा शिविर में लगभग 200 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। इस अवसर पर हयात हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मेराज अहमद ने कहा कि गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम है। ऐसे मरीज जो अपना इलाज नहीं करा पाते उनके लिए निरंतर ग्राम स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण कार्य जारी है। डॉक्टर मेराज अहमद ने बताया कि आज हॉस्पिटल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मुफ्त चिकित्सा शिविर में लगभग 200 मरीजों का पंजीयन कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके साथ ही चिकित्सकों द्वारा लिखी गई दवाइयों का वितरण मरीजों में किया गया। इस दौरान डॉक्टर फैजल मसूद, फार्मासिस्ट सत्येंद्र कुमार गौतम, प्रबंधक यासिर कलीम, सोनी यादव, विद्यासागर सहित हॉस्पिटल में कार्यरत अन्य कर्मी मौजूद रहे। स्थानीय रहवासियों के लिए हयात हॉस्पिटल द्वारा जन सेवा स्वास्थ्य कार्ड जारी हुआ, जिसके जरिए कई चिकित्सीय सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। इस अवसर पर फाउंडेशन फॉर सोशल केयर संस्थापक अध्यक्ष मौलाना ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब, संस्थापक सचिव तारिक अनवर खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब अरशद ज़हीर सिद्दीकी एवं कोषाध्यक्ष जनाब नसीम साहब आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए विशेष रिपोर्ट। सर, आज 26वां जो है आप लोग फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा जो है आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या था बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और हमारे एक बहुत खुशी के मौके पे शामिल हुए। आज की जो ये तारीख है ये वाकई में बहुत तारीखी तारीख है। मैं आज से 26 साल पहले की बात करना चाहूँगा। 10 फरवरी 1999 ये वो दिन था और तारीखी दिन था जिसमें एक बहुत बड़े विजन के साथ हम लोगों ने एक ख्वाब देखा था। खिदमत खल्क के लिए अक्सर उसके कई साल पहले से हम लोग कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेम करके एक हयात के नाम से एक हम लोगों ने कौम के लिए और पूरे मुआशरे के लिए एक रोशनी पैदा करने का काम किया है कि हम लोगों की खिदमत घर घर जाके हम ऑलरेडी कर रहे थे। फिर हम लोगों ने उन लोगों को एक प्रॉपर प्लेस दिया और हयात हॉस्पिटल का नाम दिया, जिसकी शुरुआत जो नींव का पत्थर था वो बहुत ही अजीज और मुकद्दस मौलाना अली मियां साहब के द्वारा रखा गया था और उनका भी मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग खिदमत खल्क कैसे कर सकते हैं। तो इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे ट्रस्ट के फाउंडेशन फॉर सोशल केयर के प्रेसिडेंट मौलाना ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी तारिक अनवर खान साहब, फाउंडर सेक्रेटरी अरशद ज़हीर सिद्दीकी साहब और ट्रेजरर नसीम साहब, इन सब लोगों की एक छोटी सी टीम ने आज 26 साल बाद एक वो बड़ी टीम तैयार की है जो आज हम लोग 100 बेड के हॉस्पिटल के रूप में लोगों को इसका फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया था और एक हम लोगों ने जन सेवा कार्ड का आयोजन किया था। ये हर कुछ अरसे के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी आवाम के लिए किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। तो ये आज की वो तारीखी तारीख है जिसको 10 फरवरी 1999 एक पर्व, एक त्योहार और एक बहुत बड़े दिन के रूप में हम हयातियन जितने हैं वो मनाने की कोशिश करते हैं और मनाते हैं। 26 साल का सफर आपका खासकर जो है हयात हॉस्पिटल का कैसा रहा? अगर मैं 26 साल के सफर की बात करूं तो चंद लफ्जों में और शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है, उसको बयां कर पाना, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोगों ने फेस किए हैं हमारी जर्नी के ड्यूरेशन में।
एक बहुत बड़ा दौर जो हमारे पूरे मुल्क ने और पूरे विश्व में जो फैला था आपका कोरोना महामारी में, उसमें भी हमारे हयात हॉस्पिटल के डॉक्टर्स टीम ने, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे तब हम लोग उनके घर तक जाके उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे नर्सिंग कॉलेज के बच्चों ने भी काफी साथ दिया और हर कदम पे हमारे हयात हॉस्पिटल की टीम को हम जैसे बड़ा कर सकते थे हमने पूरी कोशिश की। कोरोना जैसे जो है इलाज काल करके इसमें आपके हयात हॉस्पिटल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? हयात हॉस्पिटल जो कोरोना का दौर था, जब ज्यादातर हॉस्पिटल्स के दरवाजे बंद हो चुके थे, एडमिट खत्म हो गए थे या एपीडीज के लिए जगह नहीं थी, तब हम लोगों ने हमारे बेड को इनहेंस किया था, एक्स्ट्रा बेडिंग के इंतजाम किया था। खास तौर से मेडिकेशन से ज्यादा हम लोगों ने जो पेशेंट्स के आइसोलेशन है उसके लिए वर्क किया था। और जो जरूरतमंद थे उस वक्त, जिनका राशन पानी बंद हो चुका था, डोर टू डोर हमारे यहाँ से उनके लिए किट पहुंचाई जा रही थी, जिससे हम लोगों ने हेल्थ के साथ साथ उनकी वेल्थ पे भी ध्यान देने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल के अलावा आप लोगों ने नर्सिंग जो है एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, तो नर्सिंग में आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, खासकर लखनऊ शहर को? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने अभी बताया था कि जब हम लोगों ने ये जर्नी शुरू की, धीरे धीरे जब हमें ज्यादा बड़ी टीम की जरूरत पड़ी तो हमें मुकम्मल तौर पर ट्रेन्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने लगी। लेकिन जब हम लोग ने हायरिंग शुरू की तो हम लोगों को ट्रेन्ड स्टाफ, मतलब वेल ट्रेन्ड स्टाफ नहीं मिल पाए। तब कोशिश की हम लोगों ने 2011 में नर्सिंग के कोर्स की शुरुआत की कि एटलीस्ट हम लोग जो बैकबोन है हॉस्पिटल्स की और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज की, हम लोग अच्छे नर्सेज को तैयार कर सकें। तो हम लोगों ने नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत की और 2011 से लेके अभी 25 तक अल्हम्दुलिल्लाह काफी बैचेस हमारे यहाँ से फारिग हुए हैं, जो कई मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सर्विस दे रहे हैं। प्लस अब्रॉड में हमारे कई स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट कराया गया है वो कराया है। प्लस उसी से इस साल जो 2024 प्लस 2022 के जो बैच का हम लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट किया था, उसमें भी हमारे ही बच्चे जो हमने ट्रेंड किए थे हमारे यहाँ ही वो सर्विस दे रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज हयात हॉस्पिटल कितना बेडेड हॉस्पिटल है, और आज भी आप लोगों ने कुछ यूनिट का इनॉग्रेशन किया है जी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं आपको बात बता दूं कि हमारा जो हयात हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी जो सेंटर है, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। ये फाउंडेशन फॉर सोशल केयर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ अलग अलग स्पेशलिटी वाइज के जो बेड्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आज जो हमने इनॉग्रल किया है, लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स और पेशेंस प्लस जो रिलीफ फील कराने के लिए एक होमली इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है। उसके लिए हमने 2 सुपर डिलक्स रूम का आगाज किया है, जिससे कि लोगों को हॉस्पिटल की फीलिंग ना आए, सिर्फ उनको केयर बेहतर दी जा सके। इसके अलावा हम लोगों ने एक एनआईसीयू वार्ड का सेटअप किया है। ये हमारा एनआईसीयू जो पीडियाट्रिक सर्विस के लिए एनहेंस किया है, न्यूनेटल केयर यूनिट, वो आज के दौर पे जो बढ़ती हुई समस्या है डिलीवरी के टाइम पे अगर बच्चों को इश्यूज आते हैं, उससे निपटने का ये हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। 26 में इसके अलावा एक अहम जो हम लोगों ने इनॉग्रल किया है या जिसका शुभारंभ या आरंभ किया है, वो है हमारा जन स्वास्थ्य सेवा वार्ड। ये जन स्वास्थ्य सेवा वार्ड मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरे सभी देशवासियों के लिए और लखनऊ प्रवासियों के लिए, खास तौर से काकोरी क्षेत्र और सिकरौरी, मलिहाबाद, संडीला जो हमारे से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इन लोगों के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि किसी भी वक्त 24 घंटे 7 दिन जब भी इन्हें कोई इमरजेंसी पड़ती है तो हयात हॉस्पिटल के दरवाजे इनके लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं। जहां आने के बाद जो हर हॉस्पिटल में सवाल पहला एडमिशन फीस का होता है, हमारे यहाँ सिर्फ मरीज की समस्या को पूछने का सवाल रखा गया है। कोई भी फीस की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार के खर्चों की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने जन सेवा स्वास्थ्य वार्ड का आगाज किया है, जिसको 10 बेड की अभी हम लोगों ने 10 बेडेड बनाया है। कोशिश है अगर हमारे मरीजों की संख्या बढ़ती है या लोगों की आवश्यकता बढ़ती है तो हम इसको इनहेंस करेंगे। रहीस सिद्दीकी साहब, 26 साल हो गए आपके इस हॉस्पिटल को, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जब पहला साल था और 8 साल की जर्नी में, क्योंकि आप जो है लगातार 26 साल से जुड़े हुए हैं और आप ही के नेतृत्व में हॉस्पिटल चला रहे हैं। हॉस्पिटल को बहुत कुछ करना था और हमें आज एहसास हुआ है कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाए।
लेकिन ये जो एहसास है कि बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, वो हमें आगे के लिए एक प्रेरणा और एक हौसला दे रहा है। अब तक जो हम कर पाए हैं वो लोगों के नेक तमन्नाओं से, पेशेंट के इत्मीनान से, हमारे इस पूरे रीजन के लोगों का जो यहाँ से कंसर्न रहा है, और फिर यहाँ हमारा स्टाफ और उसका डेडिकेशन, उसका डिवोशन। एक्चुअली लोग हॉस्पिटल में इलाज के लिए तो आते हैं, लेकिन वही हॉस्पिटल कामयाब होते हैं जिसमें अच्छी नर्सिंग होती है, और नर्सिंग के लिए बहुत अच्छे पैसे पे किए जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके जो आपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट का पूछा था, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। तो ऐसा लग रहा है कि अब हम कुछ बड़े अंदाज में करने का आज से आगाज करें। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हयात हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कुछ खास है? आज का खास कार्यक्रम हमारा ये था कि आज हमारा जो दिन है वो 26वां हमारा फाउंडेशन डे है। आज हमारा 26 वर्ष पूर्ण हो गए हैं हमारे स्थापना हुए हमारे संस्थान की। 10 फरवरी 1999 में हयात हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, जिसमें नींव रखने का जो मेन मकसद था वो सिर्फ ये था कि हम समाज में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। उसी को लेके आज की ये जो हमारा दिवस है, इसका जो एक महापर्व के रूप में हम लोगों ने मनाया है। डॉक्टर साहब, जैसे हयात हॉस्पिटल पहले भी चर्चा में रहा है, ये खिदमत खल्क में बहुत आगे रहता है और तमाम मरीजों को बहुत फ्री सुविधाएं भी देता है। अब इस वक्त आपकी तरफ से ऐसा क्या है जो मरीजों को फ़ायदा पहुँचाए? हम लोग कोशिश करते हैं कि हर मौके पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सके, उस पर काम करें। उसी तर्ज पे हमने आज कई चीज़ों का इनॉग्रल किया है। उसी में हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जन स्वास्थ्य सेवा वार्ड का शुभारंभ है। मैं आपको बता दूं, ये जन सेवा स्वास्थ्य वार्ड एक हमने छोटा सा कार्ड बनाया है, जन स्वास्थ्य कार्ड, JS कार्ड। इस कार्ड का लाभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी भी काफ़ी लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, और उनके लिए उन्होंने आयोजन किया है एक आयुष्मान कार्ड का। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास समस्याएं हैं, ज़रूरत है, लेकिन शायद इन कार्ड में बनने में समस्या आती है। तो इसीलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है, प्रयास किया है कि हम हमारे इस जन सेवा कार्ड को बनाकर उनको मेडिसिन के किसी भी केस में हम पूर्णतः, चाहे 2 दिन हो 10 दिन हो, पूरी तरह से निःशुल्क अपने यहाँ भर्ती करा सकें। उनका कोई भी बेड चार्ज नहीं होगा। जांचों पे जितने ज़्यादा संभव हो सकता है हम उतना डिस्काउंट कराएंगे। दवाइयाँ कुछ निःशुल्क बांटी जाएंगी, कुछ पे 30 से 40% जो भी संभव हो सकता है उतना % डिस्काउंट करने का प्रयास करेंगे। किस कैटेगरी के लोग में, जैसे जो आपने जन औषधि जो कार्ड बनाएंगे, इसमें कौन से कैटेगरी के लोग को शामिल किया है, और इसमें क्या OPD के पैसे वगैरह लिए जाएंगे या मेडिसिन के लिए जाएंगे, कितने लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में। मैं आपको बता दूं, इसमें जो कैटेगरी हमने चुनी है, हमारी 30 लोगों की एक सामुदायिक टीम है जो गांव-गांव में, घर-घर में जाके हमारे जन स्वास्थ्य सेवा कार्ड के लिए लोगों को चिन्हित करती है। इस टीम का मेन मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो गांव के वो लोग हैं, ना तो उनका संबंध किसी अच्छे रसूखदार लोगों से है, अच्छे पैसे वालों से है, और उनके पास पैसों का भी पूर्ण रूप से अभाव है। उन लोगों को चिन्हित करके जो समाज में निम्न वर्गीय स्तर में आते हैं, जिनके पास पैसे का बहुत अभाव है और कोई बड़े मिलने वाले नहीं है, उनके कोई अप्रोच करने वाला नहीं है, उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं, उनका कार्ड बनवाते हैं। मात्र 50 रुपये की धनराशि में हम लोग ये कार्ड बना रहे हैं और 11 महीने तक इसकी सेवा देने का प्रयास करते हैं। 11 महीने तक इस कार्ड का जो भी कार्ड धारक है, जब वो हमारे हॉस्पिटल में आता है तो हम उसकी पूर्णतः निःशुल्क OPD करते हैं। अब वो OPD सुबह हमारी जो डेली OPD है वो हो, या सुपर स्पेशलिटी OPD भी हमने शाम को शुरू की है। गायनी के लिए, लेडीज़ जितने भी मरीज हैं उनके लिए, जच्चा बच्चा केंद्र का भी, मैटरनिटी सेंटर का भी आयोजन किया है, उसकी भी निःशुल्क OPD शुरुआत की है। MCH न्यूरो तक की OPD हम लोगों की शाम को 2 घंटे की, सप्ताह में 2 दिन निःशुल्क रखा हुआ है हमने। इसी तरह पीडियाट्रिशियन, बच्चा संबंधित जो विभाग है और जो स्पेशलिस्ट हैं पीडियाट्रिशियन हमारे, उनकी भी OPD हमने निःशुल्क रखी हुई है। प्लस ENT एक हैं, नाक कान गले के डॉक्टर्स हैं, उनको भी हम लोगों ने निःशुल्क यहाँ पे बुला रखा है कि वो लोगों की सेवा कर सकें। शासन प्रशासन का कैसा सहयोग रहता है? शासन प्रशासन का सहयोग
हम लोगों के साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि उनकी भी नज़रों में हमारी एक पॉजिटिव इमेज है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई भी केस या मरीजों को लूटना या परेशान करने जैसा कोई भी कार्य कभी हुआ नहीं है। तो शासन प्रशासन का सहयोग हमें रहा है निरंतर। एक आखिरी सवाल। इमरजेंसी किसी भी वक्त पड़ सकती है, तो 24 घंटे की आप यहाँ सुविधा मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, हम 100 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा, और इसमें हमने 24 घंटे 7 दिन ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी सर्विस सब कुछ स्टार्ट कर रखी है। सर एक आखिरी सवाल जी, तमाम पत्रकारों के लिए भी सरकारी सुविधाओं से लेकर प्राइवेट सुविधाओं में भी जो है तमाम अस्पतालों ने सहयोग किया है। हयात हॉस्पिटल का क्या सहयोग रहेगा पत्रकारों के हित के लिए, क्योंकि पत्रकार भी समाज में कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। हालांकि मेरी जो टीम है, हमारी एग्जीक्यूटिव टीम ने इसके लिए पहले ही एक स्ट्रेटजी बना रखी है। हम पत्रकार बंधुओं के लिए भी कार्ड का आयोजन किया है। ये हमारा हेल्थ कार्ड उनके लिए स्पेशल हेल्थ कार्ड है, जो उनके साथ साथ उनके परिवार के भी सदस्यों के लिए लाभकारी रहेगा। 24 घंटे में किसी भी वक्त अगर उनको कोई इमरजेंसी आती है और वो फ़ोन करते हैं, तो हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी उनके लिए उनके दरवाजे तक निःशुल्क पहुँचेगी। और एक वेल इक्विप्ड हमारी ACLS BLS लेस पूरी एम्बुलेंस सर्विस है, और वो भी डॉक्टर्स के साथ। हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके दरवाजे तक ये सर्विस हम पहुँचा सकें। एक सवाल आपके हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ, जैसे कि ये हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भी है, इस जगह पे काफ़ी बच्चों का मुस्तकबिल भी आप अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या और अन्य बच्चों के लिए जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहें? मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो हमारा हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, ये 2011 से हम लोग ने प्रारंभ किया था। इसीलिए किया था कि हम लोगों को अच्छे स्टाफ की कभी भी आपूर्ति ना रहे और उनको हम लोग फुलफिल करते रहें। और हम जब खुद एक हॉस्पिटल है, हमें हर वक्त पता है मरीज को कहाँ किस हिसाब के स्टाफ नर्सेस की नीड होती है। तो हम हमारे एजुकेशन में भी उनको हमेशा सारी करंट ट्रेंड्स, करंट सिचुएशन से लिए अपडेट करते रहते हैं, लेस करते रहते हैं, जिससे कि मरीजों की सेवा करने के लिए कभी भी उनको हिचकिचाना ना पड़े। और मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो भी सत्र है मेडिकल फैकल्टी के अनुसार शुरू होता है, प्रारंभ होता है। उसके लिए कॉलेज का भी हम लोगों ने इंटर्न एक एग्ज़ाम का प्रारंभ किया है एडमिशन के लिए। और उसके अलावा जितने भी बच्चे हमारे यहाँ के होते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं उनको कैंपस सिलेक्शन में अच्छा जॉब प्लेसमेंट दे सकें। बहुत शुक्रिया। वगैरह पेशेंट को ऊपर लगे हुए हैं। डिलक्स रूम यहाँ पर आज ओपनिंग हुई है सर, NICU चालू है। फैसिलिटीज हैं, डिस्काउंट पे यहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिल रही है, तो यहाँ पर आकर एक बार वो OPD देखें। आज कैंप हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।